नमस्कार दोस्तों, हमारी इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि हमारा कल के लिए कैसा प्लान रहेगा, कैसा हम क्या करेंगे और क्या लेवल्स रहेंगे, क्या करना है क्या नहीं करना है, इस सब कुछ डिटेल्स में हर एक इंडेक्स के लिए हम यहाँ पर समझने वाले हैं। ओके, तो और भी एक बड़ी सूचना यह है कि हमने जो बोला था कि हमारा सीरीज़ चल रहा है उसका भी वीडियो आपको मिल जाएगा। तो अगर आपको इंटरडे में लॉस हो रहा है या आपको अपने लॉस को लिमिटेड करना है, प्रॉफिट को बढ़ाना है, हो सकता है नहीं हो सकता है, ये सब हम इस वीडियो में देखेंगे। ओके, तो पहले आज हम क्या करेंगे, तो मैंने ये बोला था इसको हम थोड़ा सा लॉजिक देखेंगे, फिर प्राइजेक्शन वाइज लॉजिक देखेंगे। ओके, लॉजिक का मतलब रीज़न कि जनरल रीज़न क्या है, दूसरा रीज़न प्राइजेक्शन वाइज क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। जय श्री राम। पहला रीज़न ये है कि मैंने ये बोला था कि ये जो वीक है ये अनप्रेडिक्टेबल रहने वाला है। आप जाके हमारा प्रीवियस वीडियो जो था संडे सैटरडे संडे में, तो आप इस वीडियो में देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि इलेक्शन था, बहुत सारा चीज़ था, फेड का मीटिंग कुछ ऐसा करके यहाँ पर आज था करके। रिलायंस इंडस्ट्री में जो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि ये डाउन है, एचडीएफसी भी ठीक से नहीं काम कर पाया और बाकी आईटी सेक्टर भी नहीं ठीक से काम कर पाए। जो कि ये होता है, मतलब दिखता है कि दिखाया जाता है कि यार हम बुलिश है, फिर बुलिश होता तो साइडवेज होता, फिर बियरिश क्यों हो गया, यहाँ से फिर ऐसा बियरिश। और एफआईआई लोगों का सेलिंग भी कंटिन्यू है और उनका कुछ 4,800 करोड़ के ऊपर उन्होंने आज सेलिंग किया है। और एफआईएस ने, डीआईएस ने जितना भी बाई ने, वो 1750 करोड़ के ऊपर उन्होंने सिर्फ बाई ही किया है। तो मतलब कि नेट सेलिंग उनका इतना ज़्यादा है। तो अब भी एफआईएस लोगों का सेलिंग मतलब चल रहा है मतलब हर एक दिन आप मतलब समझ सकते हैं कि यार हर एक कैंडल में 4,000 4,500 करोड़ 5,000 करोड़ का सेलिंग उनका चल रहा है एफआईआई लोगों का, हर एक कैंडल पे हर एक दिन। ये एक जो कैंडल यहाँ पर है। ओके, तो इसीलिए आप सतर्क रहिए और ये नहीं, अगर देखो, और डायरेक्टली कोई एकदम से बुलिश मत होना जब तक कि हमें एक कोई स्ट्रक्चर का ब्रेक नहीं दिखता करके। ओके, तो ये डाउन ट्रेंड में भी हमें एक बुलिश ट्रेंड मिलते हैं, बियरिश ट्रेंड मिलते हैं, सब मिलते हैं, पर हमारा नज़र या फोकस ज़्यादा रहेगा बियरिश ट्रेंड पे। ओके, क्यों? ये उठेगा बहुत कम, गिरेगा धड़ल्ले से, जो कि आप देख सकते हैं। कल का मार्केट आज का मार्केट में कंपेयर में भी करूँगा। ओके, इसीलिए क्योंकि यहाँ पर जो बाइंग आती है वो धीरे धीरे आएगी, क्योंकि लोगों को कुछ टेंशन है कि यार होगा नहीं होगा। फिर जो सेलिंग आती है वो एकदम धड़ल्ले से आती है, ऐसे हिट होते हैं लोगों का पोजीशन, मतलब कि बहुत सारे रीजन है कि बायर का मोटिव कम होता है और सेलर का मोटिव ज़्यादा होता है। ओके, जब क्यों, इसका रीज़न ये है कि जब भी मार्केट अच्छा खासा ऊपर जाएगा तो उनको भी एक अच्छा खासा लेवल मिल जाएगा कि यार सेलिंग करना है। तो ये भी मैंने आपको बताया था कि मान लो किसी को यहाँ पे 14,440 में सेलिंग करना है और बहुत सारा क्वांटिटी, एक दो क्वांटिटी नहीं, मतलब कि लाखों में करोड़ों की क्वांटिटी उनको सेल करना है। तो भाई वो क्या करेंगे कि यार मुझे तो उनको तो अच्छा होगा ना कि यार कि अगर मैं उन लोगों को एल्गो सेट हो गया कि भाई 1440 के ऊपर 1 या 2 रुपये जब भी जाएगा आप सेल ऑर्डर डाल दो। ओके, तो भाई इसका रीज़न ये हो गया कि यार हमें 1440 के ऊपर जो भी रीज़न मिलेगा 1410 तक यहाँ पर सेलिंग का मतलब सिनेरियो रहेगा करके। ओके, तब अगर बाइंग का प्रेशर उससे ज़्यादा रहेगा तभी जाके मार्केट ऊपर जा सकता है। ये तो सिद्धांत सिंपल सा है। ओके, तो जब तक वो 1400 के लेवल के ऊपर मार्केट जाता है, मतलब किसी भी रीजन से, डीआईएस का बाइंग, तो एफआईएस लोगों का क्या सेलिंग ऑटोमेटिकली ट्रिगर होगा और जैसे ही ट्रिगर होगा वो धड़ल्ले से नीचे लाएगा, फिर थोड़ा बढ़ेगा, फिर नीचे लाएगा, फिर बढ़ेगा, फिर नीचे लाएगा। तो अगर डीआईएस लोग बाइंग इतना नहीं करेंगे तो क्या होगा, तो फिर उनका और घटता जाएगा और हमें एक एज ए रिजल्ट डाउन ट्रेंड देखने को मिलेगा। ओके, तो उसी हिसाब से एक 1441 गया, सेलिंग आ गया, फिर आ गया 1400 1439 39, तो फिर यहाँ पर उनका बाइंग आया, फिर जैसे ही 42 में गया फिर से सेलिंग आ गया, फिर से 42 टच किया, फिर से सेलिंग आ गया। तो वो क्वांटिटी ऑटोमेटिकली है जो कि धड़ाधड़ मिल गया तो सेल कर दो, फिर जब नीचे जाता है रुक जाओ, फिर आ गया फिर सेल मारो, फिर रुक गया। तो इसी हिसाब से काम चलता है, ऊपर जा रहा है और दबा के वो धड़ाधड़ माल अपलोड कर रहे हैं। तो इसी हिसाब से जो उनका जो सिद्धांत काम कर रहा है ना, तो वो मार्केट को प्राइस को ऐसे ऐसे करके रखता है। ओके, और दैट्स वाई हमें ऐसा ही कुछ पैटर्न देखने को मिलता है एट द एंड। ओके, तो ये जब तक हम समझ में लेंगे, समझ आ जाएगा, तभी हमारा ट्रेडिंग का एज धीरे धीरे बढ़ेगा कि काम कैसे होता है, किस रीज़न से। रिलायंस खुलते के साथ ही गिरने चला गया। ओके, तो रिलायंस का सबसे इंपॉर्टेंट जोन है कि जब ये नीचे नहीं आता है तो कल के लिए कोई ऐसा सेक्टर भी नहीं दिख रहा है कि मार्केट को पुश कर सके, जो कि निफ्टी मूवर्स हैं। और क्या हो सकता है, और अदर्स जो फैक्टर्स हैं, अदर्स स्टॉक्स हैं जो हैं, अगर वो क्यूमुलेटिवली बढ़े तो निफ्टी में एक स्टेबलाइज या ऊपर की ओर हमें देखने को मिल सकता है। पर पहले सेक्शन में हमें यह है कि निफ्टी में एक डाउन ट्रेंड देखने को मिल सकता है। ओके, इसकी प्रोबेबिलिटी कितना है, ज़्यादा है, पर अगर क्या होगा, कैसे होगा, कहाँ पर ये सब गणित फेल होकर हम अपना डायरेक्शन चेंज करें, ये तो हम आगे देखेंगे। ओके, तो ये है हुआ रिलायंस का, और रीज़न मैंने आपको बता दिया।
और मुझे ये इसलिए लगा था कि यार ऐसा हो सकता है क्योंकि हमारे इंडिया में भी ऐसा हुआ था कि पहले एग्जिट पोल में हमें दिखाया गया कि यार गैप अप हो गया, फिर वो साइडवेज हो गया करके, फिर एकदम से गैप डाउन और 7-8% नीचे के ऊपर वो मार्केट एक ही दिन में मतलब नीचे आया, फिर वहाँ से 1-1.5 बजे फिर रैली चालू हो गया और बहुत देर तक कंटिन्यू किया। तो अभी तक मार्केट में सेलिंग कंटिन्यू है। तो जब तक कहाँ तक क्या लेवल्स इसीलिए इंपॉर्टेंट है। तो HDFC भी कल थोड़ा सा इतना बुलिश नहीं दिख रहा है, बीरिश दिख रहा है, तो इसके ऊपर अगर वो निकलता है 1460 1450 के ऊपर तो तभी हमें एक बुलिशनेस देखने को मिला। अगर इसका नीचे लो टूटता है तो हमें 1700 तक भी हमें देखने को मिल सकता है। ओके, वो तो 1700 को मिलेगा कि नहीं कल ही मिलेगा ये बोल पाना डिफिकल्ट है, पर ये लेवल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, क्योंकि हमें यूफोरिया में दिखाया जाता है नेगेटिव मार्केट में कि FIS का सेलिंग कंटिन्यू है, वो कैसे बाइंग होगा, तो वो क्यों बाई नहीं कर रहे हैं, वो तो कोई सोचना चाहिए कि FIS लोग क्यों बाई नहीं कर रहे हैं। और FIS लोगों का सबसे फेवरेट स्टॉक कौन है? रिलायंस इंडस्ट्री है, HDFC बैंक है, IT ट्विंस है। तो भाई ये देख लेने से आज हो गया करके कल ऐसा ही होगा, नहीं होना चाहिए। कल अगर मतलब आज अगर मार्केट साइडवेज रहता और फिर उसका हाई टूटता तो हमें पता चलता कि यार हाँ तो थोड़ा सा कुछ, और FIS का सेलिंग भी घटता, मतलब कि 500 करोड़ 700 करोड़ ऐसा होता, तो फिर हम थोड़ा सा आइडिया गेस या लगा पाते कि यार चलो ठीक है सेलिंग तो घट भी रहा है, वो बाइंग की साइड जा रहे हैं। सो दिस इज़ द रीज़न। और अभी DIs ने क्यों बाइंग किया, देखो अभी एक ही हफ्ता हुआ है, बहुत सारे लोगों का चलेगा क्या हमारा जो बोलते हैं SIP, तो उसी हिसाब से तो उनका पैसा तो लगाना ही है ना मार्केट में, तो उसी हिसाब से मार्केट अगर 1% बढ़ गया तो क्या ही खराब है। तो इसी हिसाब से आप देख लो। तो अगर वो कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, कितना पैसा उनके पास है, दैट्स अनदर थिंग। ओके, पर FIS लोगों के पास पैसा है, पकड़ था, ये जरूर सही है। तो वो 4-4 हज़ार करोड़ के हर दिन कोई बेच रहा है, तो कितना माल उठाया होगा ये तो देखो यार। और इसका रीज़न क्या है, अभी भी मतलब आ गया ट्रम्प, ये सब भी मतलब घटने के इशारे थे, तो फिर भी मार्केट क्यों सही नहीं हुआ, ये तो रीज़न है ना कि यार मार्केट में कुछ तो गलत हुआ। तो एकदम से यूफोरिक होकर बाइंग करना, बाइंग से बिलीव करना, दैट्स ऑल्सो नॉट करेक्ट। ओके, तो उसी हिसाब से दिमाग में कहीं ना कहीं था, इंट्यूटिव बोलो जैसे भी बोलो कि यार सेलिंग आने का चांसेस आज ज़्यादा था करके। ओके, इसीलिए अभी हम चले जाते हैं निफ्टी के ऊपर, उसको भी थोड़ा हम देखते हैं कि क्या उसका डेली टाइम फ्रेम में क्या चल रहा है। वीकली में थोड़ा सा एक नज़र मार लेते हैं। देखो ये इंडेक्स से कैंडल की ओर बढ़ रहा है, ना नीचे जा पा रहा है ना ऊपर जा पा रहा है। तो ये वीक ऐसा ही कुछ होने वाला था जो कि पता था, क्योंकि इवेंट से उसका रिजल्ट कुछ ना कुछ मिलेंगे। और ये बढ़ रहा है नीचे जा रहा है ये सब करके। तो अभी आते हैं लेवल्स, और कल ही एक दिन है, कल शुक्रवार है, तो ज़्यादातर क्या ही आएगा कि 2 दिन मार्केट बंद रहेगा। अगर उनको बाइंग करना हो तो बाइंग कर लेंगे। ओके, ये मतलब इंपॉर्टेंट है। अगर उनको सेलिंग भी करना हो तो कल भी हमें एक डायरेक्शनल अच्छा खासा सेलिंग देखने को मिल सकता है, क्योंकि शुक्रवार में 2 दिन मार्केट बंद रहेगा, सोमवार को क्या पता क्या होगा क्या नहीं करके। तो इसीलिए तो एक्सपेक्टेड सबसे पहला एक्सपेक्टेशन है कि सेलिंग। दूसरा एक्सपेक्टेड ये है कि अगर कहीं पर कुछ बुलिशनेस कुछ ये होता है तभी आएगा बाइंग। ओके, तो अगर कल बाइंग आता है अच्छा खासा तो वो कुछ अलग ही सीन हो जाएगा कि मार्केट का पूरा सेंटीमेंट बदल जाएगा। ओके, और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो है, मतलब इंपॉर्टेंट का मतलब कि नेचुरल है, वो है साइडवेज, कि यार इस रीजन से साइडवेज हो सकता है, इस रीजन से सेलिंग आ सकती है, इस रीजन से बाइंग हो सकती है। मैंने आपको यहाँ पर क्लियर कर दिया। ओके, और सेलिंग भी कहाँ पर आई ये भी इंपॉर्टेंट है। जहाँ पर ये जो रेजिस्टेंस था एकदम से मार्केट ने नीचे से ही सीधा मतलब पूरा सेलिंग मार लिया। तो अच्छा, अभी आप बोलेंगे कि यार कब क्या होगा, तो कल सबसे इंपॉर्टेंट क्या है नहीं है, हम इसको इंट्राडे लेवल पे अभी समझते हैं। ओके, तो मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ रहा होगा। और ये जो ट्रेंड लाइन का जो था वो ब्रेकआउट हो गया, तो उसी हिसाब से जब इसके ऊपर खुला तो भाई जाहिर सी बात है उसका प्राइस एक्शन भी ऐसा दिखाया था कि यार कि प्राइस एक्शन भी ऐसा ही दिखाया कि यहाँ पर उसने मार्केट आया एकदम यहीं से बुलिशनेस दिखाया और फिर ऊपर चलता चला गया। देखो इसका ऊपर जाने का जो स्पीड है, देखो ऊपर गया फिर नीचे आ गया फिर ऊपर गया फिर साइडवेज, तो ये जो धीरे धीरे करके फिर लोअर लो बना दिया यहाँ पर। ओके, तो एक्सपेक्टेड क्या था, अगर लोअर लो बनाया तो एक्सपेक्टेड था कि अगर गैप अप होता तो मैंने भी पिछले वीडियो में बताया था, अगर फ्लैट ओपन होता तो भी मैंने बताया कि जिस साइड में जाएगा उसी साइड मार्केट में हो, मतलब कि तो ये जो बुलिशनेस को देख के लोगों का टेंशन ये होता है कि यहाँ पर क्या हो सकता है। मुझे भी यहाँ पर भी थोड़ा आज ट्रेड लेने में थोड़ा दिक्कत लगा कि यार अगर यहाँ से घूमेगा तो हम एडजस्ट करेंगे, नहीं होगा तो फिर हम अच्छा हमारा ट्रेल करके हम चलेंगे करके, कि गिरेगा ये दिख रहा था क्योंकि हमें दिखता नहीं है ना। अरे हमें सिर्फ 5 मिनट्स का एक कैंडल, हमें थोड़ी ना ये दिखता है, हमें बस इतना दिखता है 9:15 के बाद, फिर उसके बाद हमें ये दिखता है, फिर उसके बाद हमें ये दिखता है, फिर उसके बाद हमें ऐसा दिखता है। ओके, फिर उसके बाद अरे ये तो ग्रीन कैंडल हो गया, तो लगता है कि यार क्या यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है, फिर ओ नहीं ऊपर नहीं जा सकता है, पर अगर उसको ब्रेक कर दिया तो क्या देखते हैं, हाँ अरे ये तो रेड कैंडल माल, तो इसका लो ब्रेक होगा तो देखो नीचे धड़ल्ले से एक टाइम ही नहीं दिया, उसके बाद लोगों को लगा ये तो ऊपर चला जाएगा, और जैसे कि मार्केट ने साइडवेज हो गया उसके बाद।
ओके तो यहाँ पर कुछ भी हो सकता था, पर है क्या, और इसने अभी देखो क्या किया, उसने अपना लो को शिफ्ट कर रहा है नीचे की ओर, नीचे की ओर। ये आया हाई बनाया, फिर लो को शिफ्ट किया, फिर लो को शिफ्ट किया, फिर लो को शिफ्ट किया। ओके तो ये कंप्लीटली एक डाउन ट्रेंड में ही ये चल रहा है करके। कौन? निफ्टी। ओके देखो ऐसा। तो उसी हिसाब से जो ये अगर ये ऐसा करता कि जो ग्रीन कैंडल आया फिर यहाँ से ऐसे ऐसे ऊपर जाता, तभी सिनेरियो कुछ अलग होता। तो एक्सपेक्टेड क्या है, और एक्सपेक्टेड ये है कि मार्केट अगर इसके नीचे 150 के नीचे अगर डायरेक्ट खुले, इस सब के नीचे, तभी हमें कुछ एक्शन देखने को मिल सकता है। पर फिर भी एकदम से झपट मत लेना, एकदम से खुलते ही मार्केट। ओके तो कहाँ पर हमें 200 से है 150 तक वेट करो कि अगर 150 के नीचे खुलता है। ओके 145 में भी अभी बड़ा इसको कर लेते हैं, और ये ऐसा कुछ है, तो ये क्या एक पैटर्न बनाया हुआ है, ये ऐसा देख लो। ओके सो बी केयरफुल, अगर ये इस सब का नीचे अगर खुलता है 145 के नीचे और ट्रेंडी होने लगता है, तभी जाके हम इसको अच्छा खासा डाउन ट्रेंड में लेंगे, मतलब कि हाँ ओके नाउ वी कैन कन्फर्म्ड। ओके सो इसीलिए ये चीज़ है। अगर ये यहीं कहीं पर भी खुलता है, अगर फ्लैट ओपन होता है और छोटा सा भी अगर किसी भी रीजन से हमें एक गैप अप देखने को मिलता है, तो अगर ये गैप अप 250 के ऊपर खुलेगा और सस्टेन करेगा, तभी हम ऊपर की ओर धीरे धीरे जाएंगे। बाकी ये जो 200 से 250 पॉइंट कहीं पर भी खुले, या फिर 190 180 के आसपास कहीं पर भी खुले, फ्लैट ओपन हो, भाई स्कैल्पिंग करने का मौका मिल जाएगा 9-15 से ही आपको सेलिंग का। ये इंपॉर्टेंट है। और सबसे बड़ा चीज़ देखो, इसका ओपनिंग कैसे हुआ, आज का मार्केट का 5 मिनट्स में ओपनिंग कैसे हुआ, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। एकदम से ही रेड कैंडल बाइंग आया, उसको नेग्लेक्ट कर दिया कि नहीं, ये जो बाइंग का जो सीन यहाँ पर चल रहा था कि यार क्या होता, यहाँ पर बाइंग आ गया ना, क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस था छोटे टाइम फ्रेम में, सपोर्ट की टाइप, तो यहाँ पर क्या होता है, ग्रीन कैंडल बन जाता तो सिनेरियो अलग अलग ही कुछ होता कि यहाँ तक आता, फिर यहाँ से कुछ होके नीचे आता, हो सकता है। क्योंकि मार्केट में 3 ही कंडीशन यहाँ पर हो गए, आइदर मार्केट विल गो अप, आइदर मार्केट विल साइडवेज, अदर मार्केट विल डाउन ट्रेंड। तो ये 3 कंडीशन ही हो गए। मैं निफ्टी में समझाऊंगा और बाकी सब में लेवल समझा के आपको छोड़ मतलब कि दे दूंगा। ओके क्योंकि वहाँ पर इतना कुछ ज़रूरत नहीं है, निफ्टी इंपॉर्टेंट है, निफ्टी के हिसाब से ये सब चलेंगे करके। सो तब तक जब तक 150 इंपॉर्टेंट है, अगर इसके नीचे अगर गैप डाउन खुलता है अच्छा खासा और ऐसा कुछ कैंडल हमें देखने को मिलता है। ओके देखो कितना जल्दी था इनको सेलिंग करने का, मतलब आँख खोलते ही सेलिंग कर लिया। तो अगर प्रिपेयर कोई नहीं बैठेगा, वो कैसे डिसाइड करेगा कि मैं क्या करूं क्या नहीं करके। इसीलिए होमवर्क जरूरी है एकदम। 9:15 से 10 के अंदर, और ऐसा मान लो तो 10:25 टोटल सेलिंग खत्म, सीधा ही खुला और बेच दिया कि उनको खरीदना ही नहीं तो उनको बेचना ही है, बस जल्दी जल्दी बेचो, अच्छा अच्छा लेवल बनना चला जाएगा। यूफोरिक सेलिंग आया तो मार्केट ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, और धीरे धीरे होता इसको यहाँ तक आ जाने में अगर 10:30 बज जाते तब तो पता चलता कि चलो कुछ खिचड़ी पक रही है करके। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि 150 के नीचे अगर मार्केट खुलता है तो सीधा सीधा हमें ये, और बाकी ये यहाँ पर कहीं पर भी अगर फ्लैट ओपन होता है तो वेट करना, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। ओके फ्लैट खुलेगा तो हमें यहाँ पर कुछ भी सोचना नहीं है, ऊपर जाएगा 250 के ऊपर तभी सोचना है। अगर ऊपर खुल के 250 के ऊपर नीचे आता है तभी हम सेलिंग का धीरे धीरे करके देखेंगे जब ये टूटेगा। नीचे के अगर खुलकर अगर ऊपर जाने की ट्राई करता है, पहले इसको तोड़ने दो, मतलब ये जो जोन है होगा इसको अगर तोड़ेगा तभी हम बाइंग का सिनेरियो देखेंगे। क्यों? इसका रीज़न है क्योंकि वो भी 3 कंडीशन है। अगर पहले देखो कि यार साइडवेज ओपन होके, मतलब कि फ्लैट ओपन होके ऊपर जाएगा, फिर फ्लैट ओपन होके नीचे होगा, या फ्लैट ओपन होके साइडवेज रहेगा, ये 3 कंडीशन कंफर्म हो गया। तो अगर उसी हिसाब से ये रेजिस्टेंस आ सकता है, फिर तोड़ेगा तो इसका नीचे, वरना इसी हिसाब से इसको तोड़ेगा ऊपर, फिर ऊपर, और वरना साइडवेज तो इसके आर पर रहेगा। ओके गैप डाउन हो सकता है, जो मैंने बार बार बोला, तो गैप डाउन कहाँ पर भी हो सकता है, इसके नीचे भी हो सकता है 24,000, अगर 24,000 नीचे के बाद, मतलब बाई जहाँ 24,000 नीचे खुलता है, 24,100 के नीचे, तो भाई बहुत बड़ा चीज़ हो गया, बहुत बड़ा मतलब कि कांड हो सकता है। तो वहाँ पर हमें पूरा अलर्ट रहना है और देखना है कि क्या हो सकता है। ओके क्योंकि 100 पॉइंट का गैप डाउन अगर मार्केट भी खुलता है तो भी बहुत बड़ा चीज़ होता है। ओके सो इसीलिए ये चीज़ है। और देखो फास्ट कैंडल कैसा बनता है, इंडिसाइसिव बनता है या ऐसा कुछ रेड कैंडल बनाता है, या इंडिसाइसिव का मतलब ऐसा कुछ, मतलब कि नहीं तो बाइंग हो गया, इंडिसाइसिव का मतलब कि ऐसा कोई क्रॉस साइन का ऐसा कुछ, मतलब ये ऐसा कुछ कैंडल, ये हो गया इंडिसाइसिव कैंडल। ये इंडिसाइसिव कैंडल बनाता है तो सिनेरियो जिसके ऊपर जाएगा, जिसके नीचे जाएगा, उसी हिसाब से वो काम करेगा। ओके ये एक, जैसे कि मान लो ये एक इंडिसाइसिव कैंडल था, ना ऊपर ना नीचे, फिर रेड कैंडल आया, फिर एकदम धड़ल्ले से सेलिंग, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ये रेड कैंडल आया कंफर्मेशन, फिर बुलिश आया, फिर बियरिश, ये इंडिसाइसिव कैंडल सेलिंग, फिर बाइंग, उसी हिसाब से। तो आपको ये देख के चलना होगा। ओके
मैंने लेवल्स आपको बता दिया, और ऊपर कब तक जाएगा, कब तक हमें अल्टीमेट सेलिंग मतलब बाइंग मिलेगा 24,500, अल्टीमेट रेजिस्टेंस जो क्या है वो 23,800। ओके, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों रीजन है भाई, प्राइस एक्शन है इसीलिए। ओके, प्राइस एक्शन का ही सिद्धांत है, और बाकी प्राइस एक्शन का सिद्धांत क्यों है इसके लिए आपको प्राइस एक्शन समझना पड़ेगा, और बाकी आपको पढ़ना पड़ेगा कि ये चीज़ होता क्या है, क्यों काम ऐसे करता है, स्टैटिस्टिक्स का सिद्धांत है। ओके, तो जो 23,800 जो है ये इंपॉर्टेंट है, अल्टीमेट सेलिंग इसके बाद हमें धीरे को देखने को मिल सकता है। हो सकता है 200 300 400 पॉइंट भी कल हमें एक डाउन साइड में देखने को मिल सकता है, क्योंकि शुक्रवार है ना, तो इसीलिए कुछ भी हो सकता है। तो बी प्रिपेयर्ड मेंटली कि ये हो सकता है। तो कहाँ पर क्या हो सकता है ये चीज़ें, अगर आपको हमें हमारे इसको लाइव अपडेट चाहिए ना, हमारे साथ लाइव में भी आप जुड़ना चाहते हैं, तो भाई इसको शेयर करो, सब्सक्राइब करो। हम आपको फ्री में इतना सारा कंटेंट दे रहे हैं, तभी तो हमारा सब्सक्राइबर बेस बढ़ेगा, हम लाइव आ सकेंगे। ओके, तो चलिए आगे चलते हैं। देखो बैंक निफ्टी भी सेम पूरा एकदम साइडवेज था, इसने कुछ दिखाया नहीं, सीधा फ्लैट ओपन हुआ, नीचे जैसे बोला गया था वो नीचे एकदम से इसको सपोर्ट में लिया। ओके, क्योंकि क्यों इसको बोलते हैं कि यहाँ पर इसने यहाँ पर सपोर्ट लिया और नीचे गया, फिर सपोर्ट ब्रेक किया, तो इट इज़ लाइक रेजिस्टेंस बिकम द सपोर्ट, दिस इज द फैक्टर, यही है सिद्धांत। और यहाँ पर कैसा चल रहा है, ये सीधा सीधा आप देखो ऐसा दिख रहा है, तो ये नीचे के साइड ये रिवर्स फ्लैग बन रहा है, पैटर्न बन रहा है। तो पहले फ्लैट ओपन होता है, यहाँ पर ये जो जोन है ये हमारा कुछ काम का नहीं है, स्कैल्पिंग जोन है। इसके ऊपर अगर धीरे धीरे जाएगा तभी बाइंग का देखेंगे, फिर इसको नीचे नीचे आएगा तभी सेलिंग का देखेंगे। क्लियर हो गया? अब कितना तक ये लेवल्स आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, और जब तब कुछ भी समझ में नहीं आता तभी हम डायनामिक सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेके, मतलब कि एक 51,400 51,300 इसको लेके हम नीचे नीचे करके सेलिंग करते जाएंगे। कहाँ तक आएगा? 51,000 तक, ये इंपॉर्टेंट जोन हमारे लिए होगा, उसी हिसाब से हम देखेंगे। ओके, नीचे अगर जाता है, अगर ये इसके नीचे 51,500 के नीचे खुलता है तब सिनेरियो अलग होगा, अगर वो 52,400 के ऊपर खुलता है तभी सिनेरियो अलग होगा, ये दो लेवल के नीचे। ओके, तो यहाँ पर नीचे खुल के वो सीधा नीचे जा सकता है, और ऐसा खुल के ऊपर जाना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। यहाँ पर ऊपर खुलेगा तो वो ऊपर जा सकता है, या तो साइडवेज हो सकता है, यहाँ पर खुल के ये भी साइडवेज हो सकता है। अभी क्या रिवर्स जो ट्रिकी कंडीशन है कि यहीं कहीं पर खुल के ऊपर जाने की ट्राई करे, खुले नीचे पर ऊपर जाने की ट्राई करे, खुले ऊपर यहाँ पर और आए नीचे की, तो ये हमारे लिए ट्रिकी कंडीशन हो जाते हैं। ये दोनों ट्रिक कि यार मार्केट हमें यहाँ पर बहुत ही छलावा कर सकता है। ओके, सो इसीलिए इसको हमें देखना है और वेट करना है कि कैंडल कैसा फॉर्मेशन हो रहा है। हमेशा कैंडल कैसा फॉर्मेशन हो रहा है ये देखो, देखो ये एक इंडिसाइसिव कैंडल है, यहाँ पर रेड कैंडल आया, फिर इंडिसाइसिव कैंडल, रेड कैंडल आया, फिर इंडिसाइसिव कैंडल, उसको ब्रेक कर दिया ऊपर की ओर, तभी इसीलिए हमें इतना 15 मिनट में ये सब दिख रहा है। फिर लोअर लो बना के नीचे आ गया, हायर हाई बना क्या नहीं, स्ट्रक्चर नहीं बना है, तो स्ट्रक्चर को हमें हमेशा देखना है कि स्ट्रक्चर कैसा बन रहा है करके। ओके, तो इस स्ट्रक्चर को कैसे हम और ज़्यादा मॉडिफाई कर सकते हैं, और ज़्यादा इसको एज ला सकते हैं कि यार सच में क्या हो रहा है क्या नहीं। इसके लिए हमें जो हेल्प कर सकता है वो है, बहुत हेल्पफुल हो सकता है, वो है RSI। दिस इज रामबाण। इसको अगर आप इसके साथ हायर हाई हायर लो के साथ मिला लो ना, स्विंग पकड़ने में एकदम मक्खन की तरह आप पकड़ सकते हैं, अगर समझ लिया तो कि ये कैसे सिंक्रोनाइज होता है, कैसे तालमेल बिठा के चलते हैं। तो RSI डाइवर्जेंस जो चीज़ है, जो डिफरेंट बहुत ही हिडन डाइवर्जेंस, तो आप इसको यूज़ करके ये सब चीज़ सीख सकते हैं। अच्छा, सिखाएगा कौन? भरत झुंझुनवाला करके एक यूट्यूबर है, वो इसके ऊपर मास्टरी है, वो बहुत ही अच्छा वीडियो बनाए, आप उनके यूट्यूब जाके आप चेक कर सकते हैं। तो आपको RSI के बारे में बहुत कुछ इन डेप्थ नॉलेज वहाँ पर मिल सकता है। ओके, तो चलिए भाई आगे चलते हैं। ये है हमारा, देखो साइडवेज इसी को बोलते हैं। जो लेवल्स है ना, लेवल्स के आर पर कभी लगता है तो ऊपर चला गया, कभी नीचे चला आया। कि देखो बिग राउंड नंबर्स, इसको 1930 को इसने कहीं ना कहीं एक बिग राउंड नंबर, देखो 24,000, इसको इसने सपोर्ट बना लिया, और 930 को सपोर्ट बना के अभी चल रहा है। 70 पॉइंट में क्या मिलेगा आपको? ये वही पर यहाँ पर भी है, ये सबको ब्रेक किया, नीचे आया, कहाँ पर खुलेगा? इसके अंदर खुलता है, ये फ्लैट ओपन होता है, ऊपर जाएगा तभी हम बाइंग का देखेंगे, तभी आएगा तो नीचे का देखेंगे। तो नीचे में ज़्यादा हम देखेंगे कि यार नीचे में ज़्यादा हम ब्यूटीफुली जाएंगे, मतलब कि शांति से जाएंगे। ऊपर जाएगा तो थोड़ा फियर रहेगा, तो नीचे जब जाना है तो थोड़ा क्वांटिटी हम नॉर्मल रख सकते हैं, बढ़ाना नहीं है, क्योंकि अभी मार्केट एकदम से ठीक नहीं हुआ है। मान लो अगर आप 100 लॉट से ट्रेड करते हैं तो आपको ट्रेड कितना करना है? 100 लॉट मतलब 100 क्वांटिटी है, तो आप इसका हाफ करिए। ओके, आपको मनी मैनेजमेंट सीखना है, इसके ऊपर भी हमने एक वीडियो बनाया है, आप इसको डिस्क्रिप्शन में हम ऐड कर देंगे, उसको देखिए कि कैसे आपको मनी मैनेजमेंट हेल्प कर सकता है बिजनेस की तरह। FNO को बिजनेस की तरह ट्रीट करेंगे तो आपको मिल जाएगा पैसा, मतलब कि आपका पास 100 रुपया है, ट्राई टू गेट 2 रुपया पर वीक, सॉरी पर मंथ। पहले ये ट्राई करो, 100 रुपया आपका टोटल ट्रेडिंग कैपिटल, टोटल कैपिटल है, टोटल जो आपके स्टॉक मार्केट में है, उससे ट्रेडिंग कैपिटल 10 रुपया का करो, 10 रुपया में आप 2 रुपया अर्न करने की ट्राई करो, या 20 रुपये यूज़ करके 2 रुपये ट्राई करने का यूज़ करो ऑप्शन बाइंग में महीने में, तो भी आप धीरे धीरे करके ऊपर जाएगा। ये हो जाएगा तो फिर अब, तो इसीलिए हमने वो पेपर ट्रेड का सीरीज स्टार्ट किया कि आपको हम ज्ञान दे सकें कि क्या हो रहा है क्या करके, उसका भी वीडियो आपको मिलेगा। ओके,
तो ट्रिक कहाँ पर ही कर सकता है, अगर इसके नीचे 24,800 नीचे खुलेगा तभी सिनेरियो कुछ चेंज हो सकता है, और यहीं पर कहीं पर गैप डाउन 800 के पास खुलेगा तो देखो कहाँ पर खुलता है, कैसा कैंडल बनाता है, ऊपर जाता है या नीचे आता है, उसी हिसाब से हमें देखो ये कंसोलिडेट किया, यहाँ पर ये ऊपर ऐसे ऐसे ग्रीन कैंडल बनाएगा तो तभी हम ऊपर की साइड जाएंगे, तो ग्रीन के साथ बुलिश होंगे एकदम, रेड के साथ हम बियरिश होंगे, तो ये कैंडल बनने के बाद ही हमें पता चलेगा। ओके, यहाँ पर देखो ग्रीन आया, और अगर यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ग्रीन आ जाता तभी हमारा सिनेरियो चेंज हो जाता। ओके, इसीलिए ये हो गया, लेवल्स आपको ये दिख रहे होंगे। ओके, मिड कैप में सेलिंग आया नहीं, मिड कैप कहीं ना कहीं दिख रहा है कि लोगों का शिफ्ट, मतलब कि जो नज़र है वो मिड कैप में बन रहा है पोजीशन। निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, ये सब में क्यों आ रहा है, क्योंकि जो निफ्टी मूवर्स, बैंक निफ्टी मूवर्स है, यहाँ पर खेल हो रहा है। ओके, यहाँ पर FIIs लोग सेल कर रहे हैं, और अगर सेल करते तो ये तो मतलब कहीं का कहीं पिट जाता, मतलब इतना पिटता कि आप मतलब कि सोचो ही नहीं। तो उनका ये दिखाता है मिड कैप इंडेक्स आ जाने के बाद कि भाई मिड कैप में इंटरेस्ट है, और किसका इंटरेस्ट है, DIS का कहीं ना कहीं इंटरेस्ट है, और FIIs का भी कहीं ना कहीं इंटरेस्ट है। ओके, तो ये वरना इतना पिट नहीं रहा है। तो इसीलिए देखो ये ऊपर गया और सस्टेन किया, अगर निफ्टी ऐसा कुछ बनता तो ये दिखता कि यार ये तो ऊपर जा सकता है, क्योंकि ये ऊपर जाने के लिए सक्षम है, उसके पास है वो सिद्धांत कि यार मैं जा सकता हूँ, वो निफ्टी के नहीं है। तो पर जो यहाँ से ऊपर खुल के नीचे बंद हुआ तो थोड़ा सा कंसर्निंग है। ओके, तो भाई हम क्या करेंगे इसके लिए, तो सीधा सा बात हमें क्या करना है, देखो किस जोन पे मार्केट ओपन होता है, ये हो गया फ्लैट जोन, ऊपर जाएगा बाइंग, खुल कर नीचे आएगा सेलिंग। ओके, हो गया गैप अप इसके ऊपर ये जोन के ऊपर गैप अप खुलता है, ऊपर जाएगा बाइंग, यहीं कहीं पे गैप अप ओपन होता है और नीचे आता है तभी हम सेलिंग का देखेंगे। हो गया, और ऊपर ओपन होकर साइडवेज रहेगा तो भाई ऐसा साइडवेज मतलब कि ऐसा कुछ, तो फिर हमें कुछ नहीं करना है, सेलिंग करना है। और नीचे इसके नीचे खुलता है और नीचे जाता है सेलिंग। ओके, नीचे यहाँ पर खुल के ऊपर आने की ट्राई करता है तभी हम बाइंग करेंगे, पर ये ट्रिकी जोन हो गया, यहाँ पर अगर खुल के नीचे आता है या ऊपर जाता है, यहाँ ऊपर खुल के नीचे आता है, यहाँ नीचे खुल के ऊपर जाता है, ये ट्रिक हो जाता है। ओके, तो भाई एक्सपायरी बॉय देखो यहाँ पर सेलिंग आने के चांसेस भी है, क्योंकि निफ्टी की तरह है। कहाँ पर क्या हो सकता है भाई, ये 79,500 के आसपास है, तो इसके नीचे अगर यहाँ ये जो जोन है मतलब कि 250 79,250 के नीचे अगर डायरेक्ट गैप डाउन खुलता है तभी सिनेरियो चेंज हो सकता है। ओके, वरना तो गैप डाउन किसी को भी तो बोला जा सकता है ना, यहाँ पर भी गैप डाउन खुल सकता है, यहाँ पर भी खुल सकता है, यहाँ पर भी खुल सकता है, खुलने का तो यहाँ पर भी खुल सकता है, पर कौन सा गैप डाउन इंपॉर्टेंट है, कौन सा गैप अप इंपॉर्टेंट है, ये मैटर करता है। ओके, तो इसीलिए आपको इसके ऊपर 750 के ऊपर खुलेगा तो देखो ऊपर जाएगा उसी हिसाब से, वरना ये साइडवेज देखो कहाँ पर कौन सा लेवल के पास खुल रहा है, उसको नीचे से ऊपर ब्रेक कर रहा है तो बाइंग, और देखो उसके पास क्या रेजिस्टेंस है, सपोर्ट है, नीचे खुल रहा है, देखो नीचे कौन सा है, उसको ब्रेक कर रहा है नीचे की ओर, तभी हम बियरिश ट्रेड लेंगे, यही सिद्धांत है सिंपल सा। ओके, तो लेबल्स क्या क्या इंपॉर्टेंट है मैंने आपको बताया, और बाकी ये लेबल्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्राइस एक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, तो भाई देखो कहाँ क्या पर होता है, यहाँ पर फ्लैट ओपन होकर और ये ऐसे नीचे आता है और चलता है तभी हम नीचे का ट्रेड लेंगे। ओके, वरना तो भाई ऐसा ही सिद्धांत है कि यार कहाँ पर ही खुलता है, वरना इसके नीचे यहाँ पर खुलता है तो ये साइडवेज ही रहेगा। आशा करता हूँ आपका ये लेवल्स दिख भी रहा होगा और समझ में आ भी रहा होगा। तो ये था हमारा आपका सेशन। तो आपका डाउट क्या है, हमें क्वेश्चन पूछिए, सब आपका अच्छा होगा, ट्रेडिंग भी अच्छा हो, मंगलमय हो। धन्यवाद।